आज है संडे। आप सभी लोग जुड़िए टेस्ट सीरीज नंबर 4 संडे स्पेशल टेस्ट सीरीज के साथ। जय हिंद दोस्तों, मैं एएस के आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एएस के टीचिंग टेम्पल में स्वागत है। आइए दोस्तों, टेस्ट सीरीज नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। फुल टेस्ट सीरीज होगा 150 एमसीक्यूज के साथ, जीएस के 30 क्वेश्चन एंड आपके सब्जेक्ट के 60 120 क्वेश्चन। तो आप लोग इस टेस्ट सीरीज को जरूर जुड़िए और सॉल्व करिए कितना सही हो रहा है आप सभी दोस्तों का। जैसा कि आप सभी दोस्तों को पता होगा, टोटल 10 सेट टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे, 5 हिस्ट्री, 5 और आपके ज्योग्राफी से। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या बनता है। क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 2 से 4 सेकंड का वेट करेंगे, आप लोग साथ में आंसर देते चलेंगे। यह फर्स्ट पेपर 30 नंबर जीएस के लिए। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण विशेषता निम्न में से किसको प्रमुखता देने की है? कार्यपालिका, न्यायपालिका, नागरिक, सिविल सोसाइटी। राइट आंसर क्या होगा आप लोग भी साथ में कमेंट करते रहिए। फुल मॉक टेस्ट ये 4 है, तो राइट आंसर क्या होगा इसका, कमेंट करिए क्या होगा। तो पहले का राइट आंसर तो हो जाएगा यहाँ पे सी, नागरिक या जनता। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे और ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। जो मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। फुल पीडीएफ के लिए, व्याख्या सहित पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है, आप लोग वहाँ से तुरंत जुड़ सकते हैं पीडीएफ एंड एग्जाम से रिलेटेड जानकारी पाने के लिए। तो बिल्कुल जुड़िए। भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद। राइट आंसर क्या होगा, ए, राष्ट्रपति करता है। सभी दोस्तों को पता होगा, इजी क्वेश्चन है 30 नंबर वाले के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है किस पर? विधि सम्मत के आधार पर, या विधि के समयक, या विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, या पूर्व निर्णय तथा परिपाटियों पर। तो तीसरे का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा, तीसरे का सी राइट आंसर है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, तीसरे का सी राइट आंसर है। चलिए सेकंड लास्ट अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग, चौथे क्वेश्चन की तरफ। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 2, 6, 4, 5। तो कमेंट करके बताइए। इजी क्वेश्चन है, ये भी गलत किसी भी मित्र का नहीं होना चाहिए। सी 6 वर्षों के लिए की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। चौथे का राइट आंसर है। और आपको ये भी पता होना चाहिए, आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए कि महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के तहत आते हैं। कमेंट करके बताइए किसी आर्टिकल के, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(3) के अनुसार। ये आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, अच्छा प्रश्न है। ऐसे ही प्रश्न 17 जनवरी जो एलटी का एग्जाम होना है 17 जनवरी 2026 को, तो बिल्कुल आप लोग तैयार रहिए। बहुत ही शानदार ये टेस्ट सीरीज है। बिल्कुल टोटल हम लोग 10 टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे, वो भी सब्जेक्ट वाइज। मतलब आपके पाँच आपके कौन होंगे, ज्योग्राफी के, और 5 आपके होंगे दोस्तों हिस्ट्री के। तो बिल्कुल आज ये दूसरा है हिस्ट्री का, वैसे तो ये टेस्ट सीरीज नंबर 4 है। 2 हम लोग ऑलरेडी ज्योग्राफी को कर चुके हैं, ये दूसरी आपकी हिस्ट्री की टेस्ट सीरीज है, फुल टेस्ट सीरीज है। कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की जाती है? कमेंट करके बताएंगे। 5वीं का राइट आंसर है दोस्तों सी। संविधान की धारा 312 के अंतर्गत संकल्प पारित करके एक भारतीय सेवा, एक नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जाती है। चलिए सेकंड अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिंधु सभ्यता संबंधित है, इजी क्वेश्चन है, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। एंशिएंट हिस्ट्री मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। एक बार आप जरूर चैनल को विजिट करिए, एएस के टीचिंग टेम्पल को। बहुत शानदार तरीके से सभी सब्जेक्ट को मैं कंप्लीट किया हूँ और रिवीजन भी चल रहा है लगातार तेजी से। तो एक बार आप लोग एएस के टीचिंग टेम्पल को जरूर विजिट करिए, मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। आइए देखते हैं आज के सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। जो भी मित्र अभी तक टेस्ट सीरीज को नहीं जुड़ पाए, नहीं सॉल्व किए, तो निश्चिंत रहिए, बहुत ही शानदार तरीके से हम टेस्ट सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। हूबहू ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे अवश्य आपको, इसकी प्रबल संभावना होगी। चलिए आगे देखते हैं। और छठवां प्रश्न क्या है दोस्तों? सिंधु सभ्यता संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो छठवें का बी राइट आंसर है, आद्य ऐतिहासिक युग से। ऐसे ही देखिए प्रश्न पूछे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर आप लोग टेस्ट सीरीज को जरूर सॉल्व करिएगा। अगला है सूची 1 सूची 2 को आपको मिलाना है। तो सूची 1 में उत्तर प्रदेश के प्राचीन महाजनपद है, और सूची सेकंड में उसकी राजधानियां है। किस कौन सी जनपद की, कौन सी महाजनपद की कौन राजधानियां हैं, इससे प्रश्न 100% दोस्तों पूछे जाएंगे, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छे से मैं समझा चुका हूँ। और यूपी में कितने महाजनपद हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर 10 हैं तो वो नाम भी आपको पता होने चाहिए। तो 7वीं का दोस्तों आइए मिलाते हैं, क्या इसका राइट आंसर होगा। एक बार आप लोग अच्छे देख लीजिए, कुरु, पंचाल, कौशल, वस्त। तो आइए देखते हैं इसका 7वीं का राइट आंसर क्या होगा। 7वीं का राइट आंसर आप लोग कमेंट में आंसर दीजिए दोस्तों। 7वीं का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों बी, 4, 3, 1, 2। केवल हम लोग आंसर टेस्ट सीरीज है, तो केवल हम लोग आंसर समझेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देना चालू करेंगे। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ, देखिए स्टार्ट करिए, प्रश्न अच्छा है। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था किसके शासनकाल में? ये भी मैं पढ़ा चुका हूँ। 8वीं का राइट आंसर है राणा कुंभा के शासनकाल में, ए राइट आंसर है। कमेंट करते हुए चलिए, और किसका कितना सही हो रहा है उसे आप लोग जरूर मंथन करिएगा।
किस टॉपिक से प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं ज़्यादा, उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करिएगा, और किस टॉपिक के आपका स्ट्रांग, जो टॉपिक आपकी स्ट्रांग है उसको केवल आप लोग एक सरसरी निगाह से देखते रहिए, ताकि वो भी टॉपिक आपके दिमाग में पिंच करता है, यानी फिट होती रहे। और जो टॉपिक आपकी कमजोर है, जिस टॉपिक से प्रश्न ज़्यादा गलत हो रहे हैं, उसको विशेष ध्यान में और अच्छे तरीके से रिवीजन करते रहिए। भारत में चिश्तिया सूफी मत को स्थापित किया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न होगा। 9वीं का राइट आंसर बी, ख्वाजा मोइनुद्दीन ने। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। कह रहा है हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? कमेंट करिए, 4 ऑप्शन आपके सामने है, पढ़िए, अच्छे से आंसर दीजिए। ए राइट आंसर होगा, राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था, ए राइट आंसर है। चलिए सूची 1 सूची 2 मिलाना है। सूची 1 में संधियाँ हैं, और कब वह संधियाँ किस सन में हुई थी ये देखा गया है। बहुत ही अच्छे से मैं इस संधियों को पढ़ाया हूँ। एक बार आप लोग जरूर एएसके टीचिंग टेम्पल को विजिट करिए। जो भी मित्र अभी तक एएसके टीचिंग टेम्पल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल आप लोग तुरंत जुड़ जाइए शानदार कंपटीशन की तैयारी करने के लिए। एलटी के लिए बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज चीज़ों को कंप्लीट किए हैं, तो बिल्कुल आप लोग जुड़कर रिवीजन सीरीज का लाभ उठाइए, और ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो आइए मिलाते हैं। इलाहाबाद की संधि, मंगलौर की संधि और सलाबाई की संधि, मद्रास की संधि कब कब हुई थी कमेंट करके बताएंगे। और यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? 11 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? यहाँ पे 11 का देखिए मिलाइए, 11 का राइट आंसर यहाँ पे है दोस्तों सी, 3 4 2 1 3 राइट आंसर है। अच्छे से इसका फुल पीडीएफ दोस्तों, व्याख्या सहित पीडीएफ पाने के लिए आप लोग तुरंत टेलीग्राम से जुड़ जाइए। इसका पूरा क्लास ओवर होने के बाद इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, व्याख्या सहित आंसर सहित मिलेगी आपको टेस्ट सीरीज। चलिए इसका पीडीएफ, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एक बार नहीं कई बार मैं पढ़ा चुका हूँ इस क्वेश्चन को। सर विलियम जोन्स, बिल्किंस, मैक्समुलर, जेम्स प्रिंसेप। कमेंट करिए राइट आंसर क्या होगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल आप लोग जुड़िए। तो 12 का राइट आंसर दोस्तों सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक थे। बहुत पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? इजी क्वेश्चन, गलत किसी भी मित्र का नहीं होना चाहिए। पश्चिमी घाट, सभी दोस्तों को पता होगा, ठीक है, ये पश्चिमी घाट इधर वाला साइड। चलते हैं आगे, 14 क्वेश्चन देखते हैं। IR20 या IR20 और रत्ना, दो प्रमुख किस्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट इजी क्वेश्चन, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। 14 का राइट आंसर डी, ये धान की प्रजाति है, धान की किस्म है, ये आपको गलत नहीं होना चाहिए। 14 का डी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला प्रश्न बनेगा दोस्तों, भारत में कृषि को दुष्प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होगा? तापमान, आर्द्रता, पवन, वृष्टि। इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए, वृष्टि होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई? इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 16 का राइट आंसर है बी, 1911 1921 के बीच हुआ था। ये जीएस के फर्स्ट पेपर 30 नंबर के लिए है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न 30 नंबर में आने वाले हैं, तो अच्छे से 30 नंबर की सीरीज के लिए मैं अलग से सभी सब्जेक्ट वाइज एंड टॉपिक वाइज कंप्लीट कराया हूँ। उसकी प्लेलिस्ट बनी है 30 नंबर नाम से, उसे आप लोग जरूर कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम देने से पहले। हुबहू वहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, कई बार रिपीट हुए वहाँ से एग्जाम में प्रश्न। निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो क्या है? समुच्च कृषि, समुच्च वेदीकरण, या अनालिकल, या बेसिन लिस्टिंग। तो 17 का राइट आंसर दोस्तों ये समुच्च कृषि। आइए आगे बढ़ते हैं। महान विभाजक श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है? स्टार्ट करिए, अच्छा क्वेश्चन है। 18 का दोस्तों हो जाएगा डी, ऑस्ट्रेलिया। महान विभाजक श्रेणी ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। चलिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? 11 18 15 17 7। तो 19 का दोस्तों हो जाएगा बी, राइट आंसर है बी इसके अकॉर्डिंग। चलते हैं आगे। और वर्तमान में कितने हैं ये आपको पता होना चाहिए, बिल्कुल आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिएगा कि वर्तमान में इसमें कितने हैं। ऐसे पदार्थ जो घर्षण कम करते हैं क्या कहलाते हैं? कमेंट करिए, बी का राइट आंसर है बी, स्नेहक कहलाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत चालकता अधिकतम होती है? ये भी प्रश्न अच्छा इंपॉर्टेंट है। तांबा, चांदी, जस्ता, सीसा। तो 21 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे 21 का बी, चांदी की। स्टार करिए, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे ही प्रश्न आने की प्रबल संभावना आ भी रहे हैं। जो सीरीज मैं अभी तक पढ़ाया हूँ वहाँ से हुबहू प्रश्न बन रहे हैं। कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता? सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन, गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए, विटामिन के की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? 23, कौन से पादप मरुस्थल की जल दाब स्थितियों में विकसित होते हैं? तो जीरोफाइट, हेलियोफाइट, सीओफाइट, एपीफाइट। ये भी देखिए प्रश्न बहुत बार लगातार बनता चला आ रहा है। 23 का राइट आंसर दोस्तों ए, जीरोफाइट है। आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखिए, बहुत ही शानदार तरीके से मैं सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करा रहा हूँ, तो आप लोग अपना सहयोग सपोर्ट बनाए रखिए। बहुत आप लोग जल्द से जल्द दोस्तों 1000 प्लस सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए। ये आप लोग कुछ सहयोग की वजह से सारी शानदार चीज़ें हो रही हैं, तो बिल्कुल आप लोग अपना सपोर्ट सहयोग बनाए रखिए। और आप लोग देखेंगे बहुत ही शानदार इस चैनल से, एएसके टीचिंग टेम्पल से बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से अन्य एग्जाम की कंप्लीट तैयारी कराने के लिए बहुत ही जल्द हम लोग आ रहे हैं लेक्चर लेकर। तो बिल्कुल आप लोग तुरंत जुड़ जाइए चैनल से। जो भी मित्र अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करके टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 24 क्वेश्चन देखते हैं डी।
24 का दोस्तों होगा डी, उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार, बहुत पूछा है, डी राइट आंसर उन्नाव में है। अब आइए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मैथ से प्रश्न है, कह रहा है 5/7, 7/9 तथा 11/13 में सबसे बड़ी या सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है, आप लोग सॉल्व करिएगा, आंसर दीजिएगा। 25 का दोस्तों सी 11/13 है। आइए आगे बढ़ते हैं, 16 प्रश्न देखते हैं। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 दोस्तों यहाँ पे कह रहा है 17 परिणामों का औसत 60 है, यदि प्रथम 9 परिणामों का औसत 57 तथा अंतिम 9 परिणामों का औसत 65 है तो 9वें परिणाम का मान क्या होगा। 26 का राइट आंसर है बी 78 होगा। ये मैथ है, आप लोग जरूर एक बार सॉल्व करिएगा। प्रैक्टिस से सॉल्व करवाते वक्त हम लोगों ने अच्छे से सॉल्व किया था मैथ। एक समद्विबाहु त्रिभुज की अंतः त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, उसी त्रिभुज की बाह्य त्रिज्या सेंटीमीटर में क्या होगी, ये भी देखिए मैं प्रश्न सॉल्व कराया हूँ जब टेस्ट सॉल्व करवा रहा था 30 नंबर के लिए। तो 27 का दोस्तों हो जाएगा सी 20 राइट आंसर है, सी राइट आंसर है। युवा वैज्ञानिकों को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजित किया गया। देखिए करंट में ऑलरेडी बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट कराया हूँ, पूरी मंथली वाइज में कंप्लीट कराया हूँ और रिवीजन भी कराया हूँ 2025 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्लेलिस्ट बनी है तो तुरंत आप लोग करंट को रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें प्लेलिस्ट बनी हुई, एक बार आप लोग जरूर विजिट करिएगा। 28 का देखते हैं, युवा वैज्ञानिक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों 28 का डी हो जाएगा हैदराबाद में। चलिए 29 क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 29 है, संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय द्वारा सासाकावा, क्या है सासाकावा पुरस्कार 2025 किस भारतीय को प्रदान किया गया। तो 29 का हो जाएगा दोस्तों सी डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीएस के फर्स्ट पेपर 30 नंबर के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो करिए। पेन प्रिंटर प्राइज 2025 सुडानी स्कॉटिश लेखिका लीला अबुलेला को प्रदान किया गया। ये देखिए मैं पढ़ाया हूँ। पेन प्रिंटर पुरस्कार की स्थापना 2009 में की गई थी, क्या ये सही है। तो दोनों ऑप्शन कौन सा सही हो कमेंट करिए। तो 2 सी राइट आंसर है, मतलब 1 और 2 दोनों सही है। मैं देखिए करंट में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, तो बिल्कुल आप लोग करंट की सीरीज को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। करंट के लिए टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, सभी चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ। एक बार आप लोग चैनल पे प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पार्ट 2 यानी हिस्ट्री के सब्जेक्टिव हैं। 60 नंबर दोस्तों आपके हिस्ट्री के, टोटल 60 नंबर 120 प्रश्न पूरे हिस्ट्री के हैं। आप लोग अच्छे से टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिएगा, बिल्कुल सॉल्व करिएगा। यहाँ से प्रश्न ऐसे ही आने वाले हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्य पाषाण काल से पशुपालन के प्रमाण मिले हैं, तो कमेंट करिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो राइट आंसर है 31 का डी दोस्तों बागौर। बहुत ही शानदार तरीके से एंशिएंट हिस्ट्री को मैं पढ़ाया हूँ, पाषाण काल, ठीक है। बहुत ही बोरिंग चैप्टर होता है बट मैं बहुत ही इजी तरीके से पढ़ाया हूँ, पूरा फैक्चुअल तथ्यात्मक सीरीज के साथ और PYQ साथ में कंप्लीट कराया हूँ, तो बिल्कुल आप लोग एक बार देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। चलिए मिलाते हैं। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल किससे क्या संबंधित है, कमेंट करिए। 32 का राइट आंसर क्या होगा, मिलाइए यहाँ से, देखिए अब मिलाइए। 32 का राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, 4 1 2 3। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, यहाँ से देखिए कह रहा है किस हड़प्पा स्थल से पक्की मिट्टी के बने शतरंज के मोहरों का एक समूह पाया गया है। इजी क्वेश्चन है। 33 का क्या होगा, ए लोथल से पाए गए हैं। इजी क्वेश्चन है, सभी दोस्तों गलत नहीं होना चाहिए। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलाना है। सूची 1 में वैदिक नदियाँ हैं और आधुनिक नाम है, इसको भी मैं PDF के तौर पर डाल दिया हूँ टेलीग्राम पर, पुरानी नदियों का और आधुनिक नाम। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, लगातार ये प्रश्न ऐसे बनते हैं। तो 34 का राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, तो मिलाइए। तो क्या है 34 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी राइट आंसर है। बी 3 2 3 1 4 मिला लीजिएगा अच्छे से। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ऑलरेडी मैं सभी चीज़ करा चुका हूँ, ठीक है। ये हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो इसमें व्याख्या नहीं करेंगे। पूरी व्याख्या सहित PDF आप लोग को टेलीग्राम पे मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग लेकर रिविजन जरूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनानी अधिवास बहु केफला स्थित कहाँ पे, रावी नदी, चिनाब, झेलम, सिंधु, कमेंट करिए। 35 का सी झेलम नदी के तट पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हड़प्पा सभ्यता का अधिकांश मुहर निम्नलिखित में से किससे बनी थी, कमेंट करिए। चट, तांबा, काचली मिट्टी, सेलखड़ी। 36 का डी सेलखड़ी बनी थी, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मृदभांड PGW का प्रमाण मिला था, तो कहाँ पे मिला था। 37 का ए अहिच्छत्र से मिला था, स्टार करेंगे। ऐसे ही प्रश्न देखिए आएंगे, संभावना इसकी प्रबल है। और सेम पैटर्न के आधार पर हम लोग टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। टोटल 10 सीरीज को हम लोग सॉल्व करेंगे। जो मित्र अभी तक नहीं जान रहे हैं तो इनको ये पता होना चाहिए। फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो इसके पहले वाले टेस्ट सीरीज को आप लोग जरूर सॉल्व करिए, उसमें सारी चीज़ें मैं मेंशन किया हूँ बाय सभी चीज़ों को। भारोपी भाषा का प्राचीनतम अभिलेखी प्रमाण कहाँ मिला था, तो 38 का बी इराक से मिला था, स्टार करिए। अच्छा प्रश्न है। उपनिषदों के समय वह विद्वान महिला कौन थी जो दार्शनिकों की सभा में उच्च ज्ञान पर संभाषण करती थी, कौन है। अपाला, घोषा, गार्गी, विश्वरा। तो राइट आंसर 39 का सी गार्गी है। देखिए यहाँ से प्रश्न मैं बहुत अच्छे से कराया हूँ, इसके अगले वाले टेस्ट में यहाँ से प्रश्न बना था इस टॉपिक से, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए।
निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? तीर्थंकर एंड निवाण स्थल, तो कौन कहाँ पे हुआ था? तो 40 का दोस्तों हो जाएगा बी वासुपूज्य, ये सम्य शिखर, ये नहीं है, ध्यान में रखिएगा, बाकी सभी सही है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन बनेगा समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? तो समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है? 41 का ए जैन दर्शन से। आइए आगे बढ़ते हैं, जैन दर्शन ये राइट आंसर होगा। आइए दोस्तों आगे कंप्लीट करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी मित्र संडे का टेस्ट है ये, सभी लोग अच्छे से जुड़कर सॉल्व करिएगा और बताएंगे किसका कितना सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये आपके सामने, निम्न में से किसने यह आदेश निकाला था कि बुद्ध का स्वागत करने वाले 500 महापड़ का दंड देना पड़ेगा? 500 महापड़ का दंड देना पड़ेगा, तो किसने कहा था? तो 43 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे, सॉरी 42 का राइट आंसर ए मल्लो ने कहा था, ये राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है? सही सुमिलित पूछा है तो लोथल, सारनाथ, राजगिरी, नालंदा, राइट आंसर क्या होगा कमेंट करिए। 43 का देखिए यहाँ पे मिलाइए कौन सा सही है। 43 का दोस्तों हो जाएगा सी, मतलब 1 2 4 राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, सुमेलित करिए। सूची 1 सूची 2, लेखक एंड, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में करिए। लेखक और पुस्तक, कौन सी लेखक की कौन सी पुस्तक? मेगास्थनीज, हेरोडोटस, प्लिनी, स्ट्रैबो, सभी से बराबर प्रश्न बनते हैं एग्जाम में, तो निश्चिंत रहिए ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो 44 का राइट आंसर है दोस्तों सी राइट आंसर है। 2 1 3 4 एक बार अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पीडीएफ लिए टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ व्याख्या सहित आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित में से अशोक के किस अभिलेख से यह संकेत मिलता है कि उसने मृत्युदंड समाप्त नहीं किया था? तो किस अभिलेख से यह प्राप्त होता है? तो ए चतुर्थ स्तंभ लेख से, तो निश्चिंत रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सुक्तिमती राजधानी किसकी थी? बहुत पूछा है, इंतजार कर लीजिए, अच्छी राजधानी है ये, अच्छा क्वेश्चन है ये। 46 का राइट आंसर चेदी का राजधानी सुक्तिमती। आइए आगे बढ़ते हैं। गुर्जरा लघु शिलालेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, कहाँ मिलता है ये, या कहाँ स्थित है? मिर्जापुर, दतिया, चंपारण, जयपुर। 47 का बी दतिया मिलता है, बी राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन की तरफ हम लोग पहुंच चुके हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पहली है जो अधिकारियों को वेतन के रूप में नकद देने के सुझाव देती है? तो 48 का अर्थशास्त्र, सभी दोस्तों पता होगा, इजी क्वेश्चन है। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? देखिए गुफाओं से प्रश्न बराबर पूछे गए। अजंता की 2-3 गुफाएं और हैं, मैं ऑलरेडी उस पर मैं डिस्कस कर चुका हूँ। 49 का राइट आंसर दोस्तों सी जातक कथाएं मिलती हैं, ध्यान में रखिएगा। अशोक के रुमिनदेही स्तंभ अभिलेख से संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताइए। 50 का दोस्तों क्या होगा, चार ऑप्शन पढ़िए। 50 का सी ग्राम से प्राप्य कर में कमी लाने का संबंध है, सी राइट आंसर है। 51 क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने रांची के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? किसने किया था? 51 का दोस्तों क्या होगा, सी नरसिंह वर्मन तूती ने किया था। इस चैप्टर को मैं बहुत ही शानदार तरीके से कंप्लीट किया हूँ, इसे आप लोग जरूर देखिए। यहाँ से 1 से 2 एक प्रश्न तो अवश्य एग्जाम में आने वाले हैं इस टॉपिक से, ठीक है, अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ इस टॉपिक को, तो आप लोग एक बार जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। धार्मिक कविताओं का संकलन कूरल किस भाषा से है, या कूरल किस भाषा में है? ग्रीक, तमिल, तेलुगु, पाली, कमेंट करके बताएंगे। 52 का बी तमिल भाषा में है। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने, या निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? इंपॉर्टेंट है, इजी क्वेश्चन है। 53 का बी चंद्रगुप्त द्वितीय का, गलत नहीं होना चाहिए आप लोगों का। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश का कारण क्या था? तो कमेंट करिए, ए मुसलमान था कारण इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण से संबंधित है? तो बताइए किससे संबंधित है? 55 का सी तोलक्कापियम। इस टॉपिक को भी अच्छे से क्लियर किया हूँ, अच्छे से जरूर आप लोग देख लीजिएगा। दक्षिण भारत का इतिहास, उत्तर भारत, दक्षिण भारत का इतिहास मैं बहुत ही शानदार क्लियर किया हूँ, एक बार जरूर देख लीजिएगा, पीडीएफ सहित आपको मिल जाएगी। कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल काव्य संग्रह चेर शासकों की प्रशंसा करता है? तो कौन करता है? 56 का सी परदीप पट्टू, राइट आंसर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 57 समुद्रगुप्त के विषय में निम्न तथ्यों में से किस एक की पुष्टि उसके इलाहाबाद स्तंभ अभिलेखों से नहीं होती है? तो नहीं होती है पूछा है, तो कमेंट करिए। डी उसने अश्वमेध यज्ञ का संपादन किया था, ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, कह रहा है निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ था? स्टार नहीं ट्रिपल स्टार करेंगे, ऐसे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 58 का दोस्तों हो जाएगा, 57 का हम लोग देख लिए थे, 57 का डी था, 58 का बी ग्वालियर का तेली मंदिर। आइए आगे बढ़ते हैं। हुर नरेश मिहिर कुल निम्न में से किसके द्वारा पराजित हुआ था? ये भी आपको इजी क्वेश्चन है, सभी को दोस्तों को पता होगा। 59 का डी यशोवर्धन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, डी राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 60 क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए इसे भी देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो कौन मंदिर खजुराहो में नहीं है? तो दशावतार का मंदिर, ये खजुराहो में नहीं है, इजी क्वेश्चन था। निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमिलित नहीं है? तो शासक एंड विरुद्ध। चलिए बताइए। 61 का दोस्तों क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर। स्कंदगुप्त, सक्रादित्य, ये सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
62 समुद्रगुप्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कूट का प्रयोग करते हुए आंसर दीजिए। चारों ऑप्शन पढ़िए एक बार आप लोग अच्छे से, तो आंसर यहाँ से दीजिए। तो 62 का दोस्तों हो जाएगा सी राइट आंसर। 1 3 4 1 2 3 1 2 4 अधोलिखित में कौन गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा है? इजी क्वेश्चन में कई बार पढ़ा चुका हूँ और कई बार प्रश्नों के रूप में सॉल्व भी करा चुका हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करा चुका हूँ। तो 63 का दोस्तों हो जाएगा बी दिनार, बी राइट आंसर है। अभिलेखों के निम्नलिखित लेखकों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। चलिए हरिशचंद्र, रविकीर्ति, वत्सभट्टी, बिरसेन। क्या होगा? 64 का दोस्तों हो जाएगा बी 1 4 3 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किन नरेशों ने वाजपेयी यज्ञ का संपादन किया? चलिए बताइए। 65 का सी हो जाएगा 1 और 3, मतलब प्रवरसेन प्रथम और गौतमी शांतमूल प्रथम, ए और सी 3 राइट आंसर है। चलिए 66 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपने पिता के अभियानों के क्रम में सैनिक छावनी में पैदा हुआ था? तो कौन हुआ था? आपका 66 का दोस्तों हो जाएगा डी अमोघ वर्ष राजकोट पैदा हुआ था। का विमल वसाही मंदिर निम्नलिखित में से एक को समर्पित है। किसको समर्पित है? तो 67 का आदिनाथ को समर्पित है, ए राइट आंसर है। चलिए कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से किसने अपने राज्य को प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए बितस्ता नदी पर बांध बनवाया था? स्टार करिए। 68 का ए अवंती वर्मन है और बितस्ता का क्या नाम था? इसको भी आपको पता होना चाहिए। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करके आ रहे हैं पीछे। निम्नलिखित संवतों में प्राचीनतम से आरंभ करके काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। हर्ष संवत, कलचुरी संवत, शक संवत, वल्लभी संवत। लो भैया स्टार्ट करिए। 69 का हो जाएगा दोस्तों सी राइट आंसर है, मतलब CBDE राइट आंसर है, सी राइट आंसर है यहाँ पे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 70 निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? चलिए बताइए। कालिदास, भास, सुबंधु, हर्ष। 70 का दोस्तों हो जाएगा सी राइट आंसर है। आइए आगे बढ़ते हैं। धमेक स्तूप स्थित है सांची में, भरभूत में, सारनाथ, झांसी। गलत नहीं होना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। सी सारनाथ में स्थित है, बहुत बार पूछा है, रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की थी? तो 72 का हो जाएगा दोस्तों सी विग्रहराज। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इजी है, बहुत बार पूछा गया है। कौशेष शब्द का प्रयोग किया गया, कौशेष शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? रेशम के लिए। स्टार करिए, ऐसे वर्ड्स पूछे जाएंगे। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण किसने कराया था, या महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण कराया गया था किसके द्वारा? तो 74 का बी पल्लव द्वारा। इंपॉर्टेंट है, स्टार करिए। दक्षिण भारत के इतिहास में सभी प्रश्न ऐसे मिल जाएंगे, मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ, महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ। राष्ट्रकूट नरेश दंती दुर्ग द्वारा उज्जैनी में निम्न में से कौन सा दान समारोह संपादित किया गया था? तो 75 का ये हिरण्यगर्भ, ध्यान में रखिएगा। शैलेंद्र नरेश बालपुत्र देव द्वारा भारत में एक बौद्ध विहार कहाँ बनवाया गया था? तो 76 का दोस्तों हो जाएगा सी नालंदम बनवाया गया था, ध्यान में रखिएगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पल्लव शासकों का नाम उनके राज्य काल को दृष्टिगत में रखते हुए कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। चलिए परमेश्वर वर्मन, नरसिंहवर्मन प्रथम, नंदीवर्मन द्वितीय या महेंद्रवर्मन प्रथम। तो 77 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए 4 2 1 3, ए राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 78 देखते हैं। सल्तनत काल में गया में बनाए गए सूर्य मंदिर के एक शिलालेख में सुल्तान का नाम 2 बार आया है, ध्यान में रखिएगा। यह सुल्तान कौन था जिसका नाम 2 बार आया है? तो अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। अच्छा क्वेश्चन है। 78 का डी फिरोज शाह तुगलक का नाम 2 बार आया है, अच्छा प्रश्न है फिरोज शाह तुगलक का। 79 निम्नलिखित युगों में से कौन सुमिलित नहीं है? 79 का ए अजमेर कुवत उल इस्लाम, ये सुमिलित नहीं है। बाकी जौनपुर, अटाला में इजी, मालवा जहाज महल, गुलबर्गा जामा मस्जिद। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अरकान की इतिवृत्तों के अनुसार कहाँ के एक राजकुमार ने वहाँ पर प्रथम भारतीय राजवंश की स्थापना की? कमेंट करिए। 80 का डी वाराणसी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। रचनाएं सूची 2 में विषय हैं, तो कौन सी रचना किससे संबंधित है? 81 का दोस्तों क्या होगा? मिलाते हैं। 81 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा बी 4 1 3 2, 4 1 3 2 राइट आंसर है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित है? तो कौन मंदिर है जो ईंटों के द्वारा निर्मित किया गया है? ऐसे प्रश्न देखिए बनते हैं। 82 का सी है दिनाजपुर का बैग्राम मंदिर है जो ईंटों से बना है। आइए आगे बढ़ते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में कई राज्यों के संस्कृत अभिलेखों में निम्नलिखित में से किस भारतीय संवत का उल्लेख हुआ है? तो 83 का हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे शक संवत। कमेंट करते रहिए और समझते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। 84 प्रश्न देखते हैं हम लोग। 84 यहाँ पे है, कह रहा है मैं और अन्य कोई नहीं, आप क्या हैं जो मैं नहीं हूँ, और आप क्या नहीं थे जो मैं नहीं रहा। लो भैया कथन वाले प्रश्न है, मैं हर लेक्चर में बताता हूँ कि कथन से प्रश्न अवश्य एग्जाम में मिलेंगे। तो 84 का दोस्तों हो जाएगा ए, मतलब इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथन से कौन सी सुल्तान के द्वारा व्यक्त किया गया था? तुर्कान चिलगामी। इंपॉर्टेंट, स्टार करिए, अच्छा प्रश्न है। तुर्कान चिलगामी किससे संबंधित है? मैं अभी पढ़ाया हूँ कल वाले लेक्चर में।
मेडावल हिस्ट्री के लेक्चर में, ठीक है, जरूर कमेंट करिए। सिख समुदाय के संगठन में सूची 1 सूची 2 मिलाना है, सूची 1 सूची 2, चलिए मिलाते हैं। क्या होगा 85 का दोस्तों, क्या होगा 85, देखिए 85 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे डी राइट आंसर है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है, तो नहीं बताना है, ध्यान में रखिएगा। तो कौन सही है 86, 86 का बी हो जाएगा अकबर, थर्स, थॉमस रो, ये नहीं, ये जहांगीर के काल में आया था, ये इससे संबंधित है, ठीक है। अच्छा प्रश्न है, इस पर भी देखिए सारी चीज़ें मैं कल लेक्चर के रूप में लिया हूँ। मेडावल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, मेडावल हिस्ट्री 4 लेक्चर में सभी महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा चुका हूँ, एक बार आप लोग जरूर देखिएगा उसे। ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने संस्कृत की किन पुस्तकों का भारतीय में अनुवाद किया था, तो कमेंट करके बताएंगे। 87 का ए, सुख सप्तति और रति रहस्य, ए राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। निम्न में से कौन तुर्कान ए चहलगामी के साथ जुड़ा नहीं था? बहाउद्दीन तुगरिल, कुतलुक खां, इमादुद्दीन रेहान बलबन। तो 88 का सी, इमादुद्दीन रेहान नहीं जुड़ा था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुकला की किस शैली के रूप में पहचाना जाता है, तो कमेंट करेंगे। 89 का बी इधर हो जाएगा, ए राइट आंसर है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं है कमेंट करिए। तबकात-ए-नासरी, मैं इसे भी करा चुका हूँ कल वाले लेक्चर में, यानी इससे पहले वाले लेक्चर में। मेडावल हिस्ट्री मध्यकालीन इतिहास से संबंधित बहुत ही शानदार तरीके से 4 लेक्चर में सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कंप्लीट किया है, तो सभी टॉपिक वाइज एंड सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो उस सीरीज को जरूर देखिएगा। 4 लेक्चर हैं, अच्छे से आप लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो 90 का दोस्तों बी हो जाएगा यहाँ पे, तुगलकनामा इब्न बतूता गलत है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा, ऐसे प्रश्न लगातार बन रहे हैं एग्जाम में इस समय, तो अच्छे से चीज़ों को समझते हुए आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अकबर का मकबरा, सिकंदरा, जहांगीर का मकबरा, शाहदरा एंड सलीम, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, फतेहपुर सीकरी, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, अजमेर। कौन सही नहीं है? 91 का दोस्तों हो जाएगा डी राइट आंसर। ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय यात्री ने यह टिप्पणी की है कि नूरजहां ने अपनी छवि और प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए पूरे राज्य में जगह जगह विहार, उद्यान, महल और सराय बनवाई? इसको भी मैं इसके पहले लेक्चर में करा चुका हूँ, तो आप लोग जरूर देखिएगा। 92 का दोस्तों हो जाएगा ए, एल पेलसट ने कहा था, एफ पेलसट ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूल गर्द वाला शहर कहा, जहन्नुमाबाद नरकी शहर बताकर तिरस्कृत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 93 का दोस्तों ए, अहमदाबाद को। ऐसे ही प्रश्न की बनेंगे, इस सीरीज से भी हुबहू प्रश्न बन सकते हैं, अच्छे से जरूर सॉल्व करिएगा। मोरक्को यात्री इब्न बतूता ने किस क्षेत्र को दोज रख ए पुर नियमत का नाम दिया था? तो 94 का दोस्तों बी, बंगाल को दिया था। ध्यान में रखिएगा। फारसी भाषा में लिखा गया मध्यकालीन भारतीय इतिहास फारसी इतिहास लेखन विद्या के रूप में जाना जाता है। इसका केंद्र बिंदु होता है किसका? तो 95 का दोस्तों सी हो जाएगा, शासक वर्ग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। पुस्तक और लेखक, किससे कौन से संबंधित पुस्तक है जरूर कमेंट करिए, कमेंट करके बताएंगे। 96 का दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा सी राइट आंसर। 3, 1, 2, 4। चलिए तकसीम दस्तावेज वैसे ही हैं जैसे क्या हैं? मुआवजना, ए दहसाला, सी राइट आंसर, ए बी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सोहरावर्दी सिलसिले के सूफी हैं? इसको भी मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। तो 98 का दोस्तों हो जाएगा 98 का ए, शेख बहाउद्दीन जकारिया, ये सोहरावर्दी सिलसिले से सूफी हैं, ध्यान में रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ध्यान में रखिएगा इसे भी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सरखेज एवं बयाना मुगल काल के किस फसल के बाहुल्य के लिए प्रसिद्ध है? तो 99 का दोस्तों डी हो जाएगा, नील के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वह कौन था जिसने पहली बार भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं का विवरण दिया था और हमें ध्यान दिलाता है या दिलाया था कि हिंदवी देश की संपर्क भाषा है तथा संस्कृत शास्त्रीय भाषा है? तो किसने कहा था? इजी क्वेश्चन है, अच्छा प्रश्न है। 100 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे अमीर खुसरो द्वारा, डी राइट आंसर है। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। 101 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित युग्म नहीं है? तो शासक और राज्य, इसको भी अच्छे से मैं क्लियर किया हूँ। 101 का दोस्तों हो जाएगा डी, मलिक सरोवर ख्वाजा, ये मारवाड़ से संबंधित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टनोवा के युद्ध में पराजित किया था, तो कमेंट करके बताएंगे। 102 का सी, सर आयरकूट राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? तो कौन सही है, 4 ऑप्शन को पढ़िए। 103 का दोस्तों हो जाएगा डी, मतलब यहाँ से देखिए कूट में आंसर देना है डी। 1, 3, 4 मतलब 3 कथन इसमें सही हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? मैं रिवीजन सीरीज में, मॉडर्न इतिहास के रिवीजन सीरीज में इसको मैं करा रहा हूँ। 1990 से 2025 तक के जो भी प्रश्न यूपीपीसीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बने, उन्हीं प्रश्नों को लेकर मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो उस सीरीज से आप लोग जरूर जुड़िएगा। डेली शाम को 6 बजे वो सीरीज डेली जाती है, तो उससे आप लोग जुड़िए, उसका फ़ायदा उठाइए। तो यहाँ से देखिए 104 का दोस्तों हो जाएगा क्या? बी राइट आंसर है। 1, 2, 3, 4 इजी क्वेश्चन था। आइए आगे बढ़ते हैं। संथाल परगना क्षेत्र अति प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो 105 का ए, नरीखंड कहा जाता था। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
चनामा और बाबरनामा क्रमशः किस भाषा में लिखे गए? इजी क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। 106 का सी, अरबी और तुर्की में, अरबी और तुर्की में लिखे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। किसके समय में पहली बार बड़ी संख्या में सरदारों को पट्टे दिए गए थे? 107 का बी, जोधपुर के राजा या जोधपुर के राव मालदेव को। चलिए आगे बढ़ते हैं, 108 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? तो नहीं बताना है, सी राइट आंसर होगा। यहाँ पे 4 और 3 ऑप्शन को पढ़िए, सी राइट आंसर। 2 और 3 इसमें गलत हैं, ध्यान में रखिएगा। आइए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से या निम्न में से किस शासक ने अपने अमीर मरहमत खान की पोशाक यह कहते हुए कि वह दरबार के शिष्टाचार के अनुरूप नहीं है, नीचे दिए कुछ इंच छोटा करवाने के निर्देश दिया और यह घोषणा की कि मर्दों को सादे और सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, सजने धजने का काम महिलाओं का है। लो भैया, ऐसे कथन भी पूछे गए हैं। तो 109 का सी हो जाएगा। यहाँ पे औरंगजेब ने कहा था। इजी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे प्रश्न क्योंकि बन रहे लगातार एग्जामों में, तो ऐसे प्रश्नों को भी थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे आप लोग। गुरु साहिब में किसकी रचनाएं शामिल है? गुरु साहिब में, तो मैं गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी रचनाएं शामिल है इसको भी मैं करा दिया हूँ। सिक्स से संबंधित जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। तो 110 का दोस्तों यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हैं। अच्छा प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। मध्यकालीन भारत में अमीर की पदवी राजनीतिक संस्कृति का एक हिस्सा थी। इस पदवी में मुगलकालीन भारत में अमीर की सामाजिक राजनीतिक प्रतिष्ठा स्पष्ट थी। उपयुक्त के अनुसार निम्नलिखित में से फरजंद पुत्र की पदवी से प्रतिष्ठित किया गया था किसे? तो 111 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे बी, किसे? राजा मानसिंह को। 111 का बी है। चलिए 112 क्वेश्चन की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस कानून ने पहली बार भारत में एक क्रियाशील विधानसभा या विधान परिषद का सृजन किया था? तो किसने? चार्टर एक्ट 1853 वाला, आपको पता होना चाहिए। रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बहुत ही अच्छे से मैं पढ़ाया हूँ रैयतवाड़ी और इससे संबंधित जितनी भी वाड़ी हैं। तो 113 का दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे ए, 113 का ए हो जाएगा। आइए देखते हैं 113 का ए, यहाँ पे और भी देख सकते हैं 113 ए बी सी राइट आंसर है। चलिए मंदसौर में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया था? 114 का ए, शाहजहां फिरोज शाह ने किया था। पंजाब और बंगाल की सीमाओं को चिन्हित रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए सर जी रेडक्लिफ को कितना समय दिया गया था? ये आपको बताइए। 115 का बी, 6 सप्ताह दिया गया था। कितना? 6 सप्ताह। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रसिद्ध विद्वानों के निम्न युगों में से किसने एक तमिल भाषा में गद्य लेखन में योगदान दिया? 116 का बी, सी राजगोपालाचारी तथा वैयापुरी पिल्ले ने। आइए आगे बढ़ेंगे। स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन को मैं रिवीजन सीरीज में करा चुका हूँ। तो 117 का दोस्तों हो जाएगा बी, सरला देवी चौधरानी। चलिए बी राइट आंसर है। काजी नजरुल इस्लाम की मशहूर क्रांतिकारी कविता को प्रकाशित करने की भारी साहस और निर्भीकता किसने दिखाई थी? कमेंट करके बताइए दोस्तों, किसने दिखाई थी? तो 118 का ए है, बसंती देवी चित्तरंजन दास, ये राइट आंसर है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? इजी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ। 119 का बी, 1920 में, बी राइट आंसर, ध्यान रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है। महायुद्ध में भारत का सहयोग सुनिश्चित करने के लिए निम्न में से किस वायसराय ने अगस्त ऑफर प्रस्तुत किया था? 120 का दोस्तों हो जाएगा सी, लॉर्ड लिनलिथगो ने किया था, सी राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। भारत के किस राष्ट्र में कृषि क्षेत्र में विकास के लिए हरित क्रांति की प्रौद्योगिकी प्राप्त हुई थी? तो 121 का दोस्तों हो जाएगा डी, 121 का यूएसए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आप लोग वीडियो क्लास तक बनिए, सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, कमेंट करके जरूर बताएंगे आज का प्रैक्टिस सेट संडे स्पेशल टेस्ट कैसा लगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था? तो कौन नहीं था? सी, एंड्रयूज नहीं था। 1835 में एल्फिंस्टन इंस्टीट्यूट बंबई में नियुक्त होने वाला भारत का पहला प्रोफेसर निम्न में से कौन था? 123 का बी, बाल गंगाधर जाम्बेडकर थे, बी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। 124 प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। क्या यहाँ पे 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, जो 14 मार्च को पारित हुआ और मद्रास को छोड़कर बाकी सभी प्रांतों में लागू हो गया, क्योंकि क्या था? 124 का सी, यहाँ पे अभी तक वहाँ भारतीय भाषाओं का प्रेस मजबूत नहीं हुआ था, सी राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 1884-88 में क्या है, 22 वर्षीय हिंदू महिला को उसकी पति बंबई हाईकोर्ट से ले गया और उसके केस का नाम क्या था? चलिए बताइए। 125 का बी राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस किस वर्ष अपना अधिवेशन अलग किया? 126 का बी, 1895 में। किस वायसराय के काल में इंपीरियल कृषि विभाग का निर्माण हुआ और पूसा में कृषि संस्थान की स्थापना हुई? पूसा की पुणे में। 127 का सी, लॉर्ड कर्जन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट। लॉर्ड कर्जन से संबंधित बंबई में 1906 में डिस्पैच क्लासेस मिशन की शुरुआत किसने की थी? तो 128 का सी, विठल राम जी शिंदे। आइए निम्नलिखित में से या निम्न में से किसने अगस्त 1927 में स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस में भाग लिया था? तो 129 का ए, मैडम कामा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने 1908 में अमेरिका में पहला नियमित
प्रचार पत्र दी फिर हिंदुस्तान निकालना शुरू किया। 130 का सी तारकनाथ दास ने। निम्नलिखित में से बॉम्बे क्रॉनिकल बहुत पूछा है, स्टार करेंगे। बॉम्बे क्रॉनिकल का संपादक कौन था जिसे देश से निकाला कर दिया गया था या देश निकाला दिया गया? तो 131 का दोस्तों हो जाएगा बी, बेंजामिन गाय हॉर्नीमैन को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन? 132 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी के आरंभिक काल में उन पर कोई प्रभाव नहीं डाला? तो 132 का बी, जॉन स्टुअर्ट मिल ने। बी राइट आंसर है। 1922 में दोस्तों अगला क्वेश्चन, 1922 में मुलसी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो कमेंट करके बताएंगे। 133 का सी, पीएम बाबर्ट राइट आंसर है। आइए बढ़ते हैं। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1909 में लंदन में इंपीरियल इंस्टीट्यूट में सर कर्जन वाइली की हत्या की? स्टार करिए, अच्छा क्वेश्चन है मॉडर्न इतिहास का। बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम लोग रिवीजन कर रहे हैं पुनः एक बार। 1990 से 2025 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूपीपीसीएस के लिए, क्योंकि यूपीपीसीएस ही कंडक्ट कराएगा एलटी एग्जाम को, जो 17 जनवरी 2026 को प्रस्तावित है। 134 का सी, मदनलाल ढींगरा। 1 जून 1992 को उर्दू की सबसे महत्वपूर्ण पत्रिका अल हिलाल की शुरुआत किसने की थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 135 का डी, अब्दुल कलाम आज़ाद। बहुत बार पूछा है, ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रवाद मात्र एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह एक धर्म है जिसे ईश्वर ने दिया। राष्ट्रवाद एक पंथ है जिसमें आपको रहना है। राष्ट्रवाद को दबाया नहीं जा सकता, राष्ट्रवाद अमर है, यह नष्ट नहीं हो सकता। यह कथन किसका है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। 136 का डी, अरविंदो घोष का है। बहुत बार पूछा गया है। किस रचनाकार को आज़ादी का कवि और तमिल साहित्य में पुनर्जागरण का कवि कहा गया है? स्टार करिए इस प्रश्न को। 137 का डी, सी सुब्रमण्यम भारती को। डी राइट आंसर है। निम्न में से किसने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, स्टार करिए। 138 का डी, 138 का डी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। हम लोग टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं, संडे स्पेशल टेस्ट सीरीज है ये। कुल टोटल 10 टेस्ट सीरीज को सॉल्व करेंगे। जो मित्र अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से, जुड़ने का मतलब दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है। कुछ अलग दिमाग में आप लोग मत पालिएगा, केवल चैनल को सब्सक्राइब करके अगले टेस्ट सीरीज के लिए आप लोग पाने के लिए जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान निम्नलिखित में से किसने पहली बार व्यवस्थित प्रेस नियम प्रतिपादित किया था? 139 का डी, लॉर्ड प्लेजली। स्टार करिए। किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में आईसीएस भर्ती परीक्षा का प्रावधान हुआ था? इजी क्वेश्चन है, तो गवर्नमेंट कौन सा? 140 का डी हो जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 वाला, आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में से किसने 8 अप्रैल 1929 को विधानसभा पर बम फेंका? तो इजी क्वेश्चन, इसको भी मैं करा चुका हूँ। 141 का दोस्त हो जाएगा सी, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, 2-4 प्रश्न और हैं, टेस्ट सीरीज कंप्लीट होता है। ऑल इंडिया वीमेन कॉन्फ्रेंस ने अपना पहला अधिवेशन किस वर्ष किया था? 42 सी, 1927 में। ध्यान में रखिएगा। किस राष्ट्रीय नेता ने 1929 में कहा था कि कांग्रेस कोई श्रमिक संगठन नहीं है, बल्कि ये हर तरह के लोगों का एक बड़ा समूह है? 143 का सी, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ऐसे कथनों को ध्यान में रखेंगे। किस भारतीय क्रांतिकारी ने 1943 में विदेश में INA की कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी? इजी क्वेश्चन, बहुत बार पूछा है। 44 का राज बिहारी बोस ने। 144 का दोस्तों सी, डी हो जाएगा। 144 का डी, किस संवैधानिक सुधार द्वारा प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन की शुरुआत हुई? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बी, मांटेगू चिनफुटा 1919 और 1935 में सेंट्रल लेवल पे हो गया था, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का आरंभ कब किया? ऐसे प्रश्नों को तो बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। कूट के ऐसे ही प्रश्न कूट में पूछे जाएंगे, तो सन सहित डेट सहित याद करके रखिएगा। 46 वाला डी, 12 मार्च 1930 में। बहुत पूछा, बहुत बार करा चुका हूँ, रिपीट हो चुका है कई बार। निम्नलिखित में से रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना किसने की द्वारा या किसने की और किन्हें क्रांतिकारी मानवतावाद के लिए जाना जाता है? सी, डी राइट आंसर है, मानवेंद्र नाथ राय को। चलिए 2 क्वेश्चन और है। बंबई में श्रेणी निर्धारण का 9 सैनिक विद्रोह कब हुआ? कंप्लीट है, ये राइट आंसर है। चलिए 19वीं सदी के कृषक विद्रोह को उनसे संबंध क्षेत्रों के साथ सम्मिलित करना है। ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए मिलाते, कुकी विद्रोह, कूका विद्रोह, पावना विद्रोह एंड बिरसा मुंडा, कई बार रिपीट हो चुका है। चलिए जो सीरीज चल रही है रिवीजन मॉडर्न इतिहास की शाम वाली सीरीज 6 बजे वाली, उसमें ये सब प्रश्न मैं कई बार रिपीट करा चुका हूँ। तो राइट आंसर है 149 का डी, 149 का डी होगा। लास्ट प्रश्न होगा 150 टेस्ट सीरीज नंबर 4 का। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय कलकत्ता, बंबई, मद्रास की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? इजी क्वेश्चन है, सभी दोस्तों पता होगा। 1857, ए राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये सीरीज अब टोटल कंप्लीट होती है। ऐसा लगा कितना आप लोगों का सही हुआ? जो भी प्रश्न जिस टॉपिक से गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को बार बार रिवीजन करते रहिए। देखिए ऐसे टेस्ट सीरीज पे आप लोग ऐसे ओमार सीट पे जरूर सॉल्व कर लिए, पूरी आंसर की है। आप लोग जरूर पूरा व्याख्या देख लीजिए। ये आपको पूरा मिल जाएगा PDF आपको किस पे? टेलीग्राम पर। जो भी मित्र अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किए हैं PDF पाने के लिए हर दिन का, तो बिल्कुल आप लोग टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले टेस्ट सीरीज नंबर 5 में। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस प्रकार के महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज सॉल्व करने के लिए LT एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।